हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर के अंदर हमें रेड ब्रिक्स यूज़ करनी चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन भी है हमारे पास। तो दोस्तों ये देखो, ये है आपके सामने ब्लॉक। ये सारे होलो ब्लॉक्स हैं जो कि सीमेंट कंक्रीट से बनाए हुए हैं। ये देखिए, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। पूरा चट्टा बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारे ब्लॉक, और मैं अब इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये ब्लॉक का साइज़ है आपका 16 बाई 8 बाई 8 लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, 16 इंच बाई 8 इंच बाई 8 इंच। तो दोस्तों अगर इसकी हम रेड ब्रिक्स से तुलना करें तो रेड ब्रिक्स लगभग 9 से 10 ईंटें इसकी एक ब्लॉक के बराबर का साइज़ घेरती हैं। तो इसका मतलब हमें अगर रेड ब्रिक्स 1000 चाहिए तो हमारा 100 ब्लॉक में काम चल जाएगा। इतना स्पेस ये लेते हैं। बाकी दोस्तों ये जो इसके अंदर होलोनेस दिख रही है ना आपको, इसका बहुत फ़ायदा है। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आपको टेम्परेचर से परेशान नहीं करेंगे गर्मियों के अंदर। इससे क्या होता है, जैसे इसकी इस वाली सरफेस से जैसे टेम्परेचर आएगा तो अंदर वाले यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज होगा, फिर चेंज होकर इसके अंदर आएगा, यहाँ पर चेंज होगा, फिर हमारे घर के अंदर इसका टेम्परेचर पहुँचेगा, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो अंदर हमारे घर के अंदर बहुत ही कम टेम्परेचर पहुंचता है। तो इसका मतलब हम बगैर एसी के या फिर बहुत कम एसी यूज़ करके भी काम चला सकते हैं। तो पहला फ़ायदा तो इसका टेम्परेचर वाला हो गया। दूसरा ये है कि जैसे हम 10 ईंट को जोड़ के लगाएंगे दीवार पर, मिस्त्री जो है 10 ईंटों को जोड़ेगा, उसकी जगह सिर्फ एक ब्लॉक रख देगा, तो उससे लेबर का भी बचत होता है इसमें। और दोस्तों लेबर का बचत के साथ साथ अगर 10 ईंटों को जोड़ोगे तो उसमें मसाला भी लगेगा, तो आपका मोर्टार भी बचता है, लेबर भी बचता है, प्लस टेम्परेचर है, प्लस चौथा फ़ायदा कि इसकी स्ट्रेंथ और जो बट्टे वाली रेड ब्रिक्स होती है उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसलिए हमें ये ब्लॉक्स लगाने चाहिए हमारे घर में। और दूसरा, इसकी जो चिनाई होती है वो बहुत ही अच्छी दिखती है। और प्लस जो सरफेस होता है इसका, जैसे ये साइड सरफेस है, ये सरफेस में आपका जो प्लास्टर लगेगा वो बिल्कुल ना के बराबर लगेगा, तो हमारा प्लास्टर भी बचता है इसमें। हम चाहें तो डायरेक्ट, जैसे अगर ऐसे ब्लॉक्स इतनी शाइनिंग वाले, इतनी फिनिशिंग वाले ब्लॉक्स हम लगाएंगे अगर दीवार के अंदर, तो हमारा पूरा का पूरा प्लास्टर बच सकता है। डायरेक्ट हम पुट्टी भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, हालांकि थोड़ा थोड़ा प्लास्टर कर लेना चाहिए वैसे। तो दोस्तों ये इसके फ़ायदे थे। पहला फ़ायदा हो गया टेम्परेचर का, दूसरा हो गया इसका साइज़ ज़्यादा है इसलिए उसकी तुलना में कम ब्लॉक्स लगते हैं, और तीसरा इसका कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। कॉस्ट का मतलब जैसे मोर्टार बचेगा हमारा, और जो मिस्त्री का जो लेबर है वो बचेगा, और क्वालिटी तो है ही दोस्तों। क्वालिटी मतलब भट्टे की ईंट और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है उसकी तुलना में। तो ये हमारे ब्लॉक्स थे। अब इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, इसका साइज़ दिखा देता हूं। वैसे बोल तो दिया है मैंने, बाकी दिखा देता हूं आपको। जैसे यही ब्लॉक्स ले लेते हैं, ये वाले ब्लॉक का साइज़ देखिए आप, 8 इंच इसकी चौड़ाई होगी, और इसकी लेंथ लंबाई देख लीजिए, लगभग 16 इंच लंबाई होगी, और ये इसकी लगभग 8 इंच इसकी हाइट हो गई। तो 16 बाई 8 बाई 8 हम इसको कह सकते हैं। ये इसका साइज़ हो गया। बाकी इसके साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर सॉलिड ब्लॉक है। ये तो हमारे थे होलो ब्लॉक, अब इसके साथ साथ सॉलिड ब्लॉक भी होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसका एक थोड़ा सा फ़ायदा नुकसान ये है कि होलो में आपको कूलिंग अच्छी मिल जाती है रूम के अंदर गर्मियों में, और सॉलिड तो सॉलिड होता है, उसमें तो जैसा टेम्परेचर होता है वैसा ही रहता है। और दूसरा ये है कि उसका साइज़ कम होता है। अब साइज़ कम होगा तो ब्लॉक्स ज़्यादा लगेंगे। ये देखिए, ये है वो सॉलिड ब्लॉक। जैसे दिखा देता हूँ आपको पलट के, ये देखिए, ये सॉलिड ब्लॉक है।
इसका साइज़ में मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 8 की जगह 6 इंच है और बाकी तो सेम है। ये भी 8 हो गया, ऐसे लेंथ भी इसकी लगभग 16 ही होगी। बस वो 8 की जगह ये 6 इंच है, तो इससे थोड़ा सा आपका फ़र्क ये पड़ता है कि जहाँ पर आपके ब्लॉक हॉलो लग रहे हैं उससे कहीं थोड़े से ज़्यादा लगेंगे ये सॉलिड वाले। ये है इसमें डिफरेंस। और ये आपके सामने देखो रेड ब्रिक्स रखी हुई है, इससे आप तुलना कर सकते हो कि ये कितनी लगती हैं और वो हॉलो ब्लॉक कितने कम लगते हैं। और इसकी दोस्तों देखो साइड फिनिशिंग देखिए आप, बिल्कुल ही ना के बराबर प्लास्टर होता है, हालांकि डायरेक्ट पुट्टी भी हो सकती है। तो हमें, मेरा तो सजेशन यही है कि हमें घर के अंदर ब्लॉक्स यूज़ करने चाहिए। अभी मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पर इनकी चिनाई हो चुकी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपको हॉल दिख रहे हैं, आपको 2 छेद जो दिख रहे हैं अलग से, ये सिर्फ बीच में से कट करने के लिए दे रखे हैं मशीन ने इसको। यहाँ पे आप इसको कट कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो आप दीवार में जब इसको आधे को लगाओगे तो पूरी दीवार का जॉइंट कट जाएगा। इसलिए इसको, ये मशीन जो है एक बार में 8 ब्लॉक निकालती है, तो 8 में से हर एक बार एक ब्लॉक ऐसा होल वाला निकालती है ताकि आप इसको कट करके लगा सको। ठीक है दोस्तों, अभी अपन चलते हैं इसकी बनाई हुई दीवार के ऊपर। दोस्तों ये देखिए, अब हम आ गए हैं अपनी दीवार के पास। ये उन्हीं ब्लॉकों से बनाई हुई दीवार है जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी। ये तो अलग से रखे हुए हैं वैसे ही। ये जो है ये प्रॉपर चिनाई के हिसाब से किया हुआ है। नीचे स्टोन मशीनरी हो गई, पत्थर की चिनाई। ऊपर यहाँ पर इन्होंने डीपीसी नहीं डाली है, बाउंड्री वॉल है इसलिए शायद नहीं डाली होगी। बाकी ये देखो, आपको मैं दिखा दूँ, ये है अपने ब्लॉक की चिनाई दीवार। अब देख लिए आप, इसको थोड़ा सा पास से देखें हम तो देखो कितना प्लास्टर लगेगा, बिल्कुल ना के बराबर। चाहें तो डायरेक्ट पुट्टी भी कर सकते हैं हम। ये देखिए, लुक वाइज भी दोस्तों अच्छी लगती है, बाकी फिनिशिंग तो है ही अच्छी। बिना प्लास्टर आपकी कॉस्ट कटिंग कर देगी ये, इसलिए हमें ये ब्लॉक ही लगाने चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।